नीट 2025 के लिए केमिस्ट्री कैसे शुरू करें? केमिस्ट्री मैम वीक है, इसी वजह से नीट का स्कोर डाउन जाता है, तो हम इसे कैसे इंप्रूव करें? सब कहते हैं बेसिक पढ़ने को, बट बेसिक में भी हम केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स करें तो हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री नीट यूजी मेंटोर। की हालचाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? आज के सेशन के अंदर हम आपके इन सभी सवालों के जवाब एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। मेक श्योर करिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। भले ही आप 12th ड्रॉपर के बच्चे हैं जो नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसा बच्चा है जो 10वीं से 11वीं में जस्ट आया है और वो नीट 2026 को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने की सोच रहा है, या फिर वो बच्चे जो 12th बोर्ड्स के साथ साथ नीट को भी नेक्स्ट ईयर अपीयर करने वाले हैं। ये सारे बच्चे, कोई भी स्टूडेंट हो, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख सकता है। आपको एंड ऑफ द वीडियो पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे केमिस्ट्री किस तरीके से अप्रोच करनी है कि मैं 180 ऑन 180 के टारगेट में काफी नजदीक पहुंच सकता हूं। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्दा यह आता है कि केमिस्ट्री अगर मुझे करना है तो मुझे फोकस करना है 21 चैप्टर्स के ऊपर। हमारे पास कुल मिलाकर 11 महीने बचते हैं बच्चों। इन 11 महीने के अंदर अगर हमारा टारगेट है 180 ऑन 180 अचीव करना, तो हमें उन 21 मेन चैप्टर्स पे अच्छे से फोकस करना है। अब ये जो 21 चैप्टर्स हैं, ये 11th एंड 12th के सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जो आपका 11वीं का सिलेबस है उसके अंदर कुल मिला के 10 चैप्टर रह गए हैं। सिलेबस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, यहाँ पर आई का आइकन होगा ऊपर साइड पे बच्चों, वहां पर आप देख सकते हैं। 10 चैप्टर्स और आपके 12th के कुल मिला के 11 चैप्टर्स हैं। ऑल टुगेदर 21 चैप्टर्स है, और इसके अलावा आपके पास एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। 11वीं और 12वीं को देखें, और अगर आप 12th में हो तो 12th के सिलेबस पे तो फोकस करना ही है, उसका वेटेज 55% है। 11th का वेटेज बच्चों 45% है, तो 11th का सिलेबस 12वीं के साथ साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा। अभी से पढ़ना आपको शुरू करना पड़ेगा। 12th का वेटेज स्लाइटली हाई होने का कारण है कि पूरे ऑर्गेनिक के जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो 12th के पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, और इसीलिए 12th का वेटेज स्लाइटली हाई है 11th के कंपैरिजन में। बट 11th के अंदर आपके सारे बेसिक के चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको 180 ऑन 180 स्कोर करना है बच्चों, तो आपको मेजरली ये कहूंगी मैं कि 11वीं और 12वीं के चैप्टर्स को लगातार फोकस करके रखना पड़ेगा 2025 के मई के फर्स्ट वीक तक। चलिए देखते हैं डिफिकल्टी लेवल। इस बार का जो पेपर आया था बच्चों, काफी आसान आया था पेपर। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 80% क्वेश्चन एकदम इजी थे। व्हेन आई एम सेइंग इजी, मतलब वो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड थे। हालांकि आगे के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड थे। मतलब इजी मतलब डायरेक्ट आपको आंसर पता है कि हाँ ये होगा, ये होगा, ये हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, कोई भी हो। 80% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में से सीधे सीधे नेम रिएक्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं, या सीधे सीधे डिस्टिंग्विश टेस्ट, या फिर आपके कुछ ऐसे रिएक्शंस जो आप ये सोच रहे हो कि भाई ये तो कितना इजी था पेपर। आप जिन बच्चों ने दिया है उनको आइडिया लग ही गया होगा। 80% क्वेश्चन आसान होते हैं, बट ये 80% क्वेश्चन लगभग हमारे जितने स्टूडेंट दे रहे हैं उसमें से 40 to 50% स्टूडेंट्स ये 80% क्वेश्चन में पारंगत होते ही है। असली डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं ये बचे हुए 20% वाले क्वेश्चंस, जिनका मॉडरेट लेवल होता है, यानी कि वो स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, स्लाइट कैलकुलेशन उनके अंदर ज्यादा हो सकता है, या फिर अभी इस साल एनटीए ने एक नई टेक्निक निकाली है। वो जानते हैं कि बच्चा यार एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री में भी वो एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहा है, तो इस बार उन लोगों ने फिजिक्स की एनसीईआरटी को टारगेट किया। एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में से ऐसी लाइनों को उठाया जो शायद आपने एनसीईआरटी को इग्नोर किया होगा फिजिक्स में, और वही लाइनें आपकी इस बार की नीट 2024 के पेपर में आए हुए हैं। अनएक्सपेक्टेड सेगमेंट को पकड़ा जाता है नीट के लिए। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल बना दिया जाता है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट ही रहती है, बट क्वेश्चन ऐसे अनएक्सपेक्टेड जोन से आता है जो शायद आपने रेफर नहीं किया होता। इसीलिए एनसीईआरटी का कोई भी कोना छोड़ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि ये 20% आपको तगड़े तरीके से तैयार करने के लिए एनसीईआरटी, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, हर वो बॉक्स, हर वो नुक्का, हर वो एग्जाम्पल,
हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, जस्ट द क्वेश्चन इज फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड पार्ट, जो आपने गो थ्रू नहीं किया है वहां पर जनरेट होगी कंफ्यूजन और आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल भी इतनी ज्यादा तो है नहीं इस एग्जाम की। ओवरऑल हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन है, इसीलिए आपकी स्पीड मैटर करती है और उस स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मैटर करती है, क्योंकि अगर आपने कंफ्यूजन में गलत किया आंसर तो आपके नेगेटिव मार्किंग जाएंगे और आपके मार्क्स चुने हुए जितने आपने गेन किए हुए उसमें से भी डिडक्ट होंगे। अब ये दोनों में पारंगत आप कैसे होंगे? मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस। करेक्ट। दो प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन है बच्चों, और वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपको स्पीड लानी है, आपके न्यूमेरिकल्स 1 मिनट में नहीं होते हैं, आपसे एक्यूरेसी के साथ आंसर नहीं होता है, आपकी सॉल्विंग बराबर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है A to Z, चाहे वो फिजिक्स में इशू हो, केमिस्ट्री में इशू हो, सबका आंसर एक ही है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस। जो इस चीज को अभी से समझ जा रहा है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती कि ऐसे किया हमने और वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर हर क्वेश्चन के लिए नई ट्रिक। तो इससे अच्छा है भाई कॉन्सेप्ट ही समझ लो, ताकि उसे टाइम पढ़ने पर अप्लाई कर सको। समझ गए? ओके, सो प्रैक्टिस इज द की। अब ये सोचते हैं कि मान लीजिए आप 12वीं में हैं, या फिर आप 12th के ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, या फिर 11वीं में ही हैं, तो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको एकदम हार्ड हार्टेडली एकदम अच्छे से तैयार करना है? मैंने 3 सेगमेंट्स बनाए हैं यहाँ पर। सबसे पहला वाला सेगमेंट सबसे बड़ा, यानी उसका हाईएस्ट वेटेज है। इन चैप्टर्स को आपको स्पेशल फोकस देना है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग हो गया, बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट, इतना बेसिक है कि इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे आगे की चीजें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इस साल भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से 2 से 3 क्वेश्चन बने थे। इक्विलिब्रियम के आयोनिक और केमिकल मिला के 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 2 ऑर्गेनिक के सबसे बढ़िया और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एकेसी एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल फिनॉल ईथर। इन चैप्टर्स के अंदर नेम रिएक्शन भर भर के हैं और भर भर के पूछे भी जाते हैं। सेम गोस फॉर जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कॉन्सेप्ट्स को पिक किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन चैप्टर्स को आपको शुरू करना, अगर आप ड्रॉपर में हो तो आप मेक श्योर करो इन चैप्टर्स से आपको शुरुआत करनी है। उसके बाद आप धीरे धीरे बाकी के चैप्टर्स पे मूव कर सकते हो, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स, देन आपका पी ब्लॉक है, उसके बाद आपके हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स आता है। कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन हो जाते हैं, बट मोस्टली एक ही क्वेश्चन देखा है मैंने इस चैप्टर का। अमाइन का एक क्वेश्चन आ जाएगा, नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, और जितने भी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के टॉपिक है वो अमाइंस के आपको अच्छे से करने, बेसिसिटी के टॉपिक्स अच्छे से करने। पी ब्लॉक हमने ऑलरेडी एक बार लिखा हुआ है। डी एन एफ ब्लॉक, बच्चों डी एन एफ ब्लॉक को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ लिंक करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। डी एन एफ ब्लॉक एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कवर करना है। हाइड्रोकार्बन कवर करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये मॉडरेट लेवल में आते हैं। और ग्रीन सिग्नल, यानी इनमें से हार्डली 1 क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगेन चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, छोड़ना एक भी नहीं है, लेकिन किस सीक्वेंस में करना है उसके लिए मैंने आपको ये चार्ट दिया है। तो रेडॉक्स करेंगे, सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड मोल कॉन्सेप्ट। करेक्ट, क्वेश्चन इनमें से एक ही आता है, बट रेडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट ऐसे चैप्टर्स हैं जो बाकी चैप्टर्स को समझने में हेल्प करते हैं, तो आप उनको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, बट एक टाइमलाइन एक सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। आपका फ्लो क्या होना चाहिए सिलेबस को गो थ्रू करने का। अब पढ़ने का तरीका क्या है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों को पढ़ना ही नहीं आता, किताब लेके पहले पेज के साथ बैठे रहेंगे, पूरा पूरा दिन निकाल देंगे। ऐसे ढेर सारे बच्चे, 25 लाख में से मैं गारंटी देती हूँ कि 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लैरिटी ही नहीं है कि नीट एग्जाम के लिए पढ़ाई कैसे की जाती है। भाई दिक्कत ही यही है कि सीधा चल जाता है बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करने, सीधा नीट 2024 का क्वेश्चन उठाएगा और सॉल्व करना शुरू कर देगा। बेटा ऐसे कुछ ना होना आपसे, समझ रहे हो? जब तक आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर पाओगे। और बेसिक स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक की बेसिक स्ट्रांग करनी है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जीओसी और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर अच्छे से करें। किसी अच्छे से मेंटोर को चूज कर ले, मुझसे समझ आता है मुझसे कर ले, किसी और से समझ आता है बेटा उनसे कर ले, बट जीओसी एंड आईयूपीएससी जब भी आप ऑर्गेनिक पढ़ने जा रहे हैं, ये दोनों टॉपिक्स अलोंग विथ आइसोमेरिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सेम गोज फॉर अगर मैं बोलूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग बहुत नेक्स्ट लेवल पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तभी आप उसके क्वेश्चंस कर पाओगे। मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। वैसे ही जाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इन चैप्टर्स के अंदर अपना 100% देना है। जब ये चैप्टर्स हो जाएं आपके, फिर आप बढ़िया आगे के चैप्टर्स में, अगर आपका बेसिक वीक है ना, प्लीज फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। आगे की केमिस्ट्री आपके समझ, आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी रीडिंग करो। बायो हो कि केमिस्ट्री हो, एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कर रहे हो, फिर असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन उठ के आएगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन उठ के आएगा, गायब हो जाओगे, 2 मिनट में गायब हो जाओगे बच्चों। आती हुई चीजें हाथ में रखे हुए नंबर आपके हाथ से चले जाएंगे, इसीलिए एनसीईआरटी रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मेक श्योर करनी है कि भले ही 50 कर रहे हो बट उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपके 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 क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। लिख लो इसको कहीं पे कि मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट किया था, शायद आपने किया भी हो, आपको पता है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ लैग कर रही है, वहां पे आपकी लंका लग जाने वाली है, मैं आपको गारंटी देती हूँ। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करो, लास्ट 30 इयर्स, लास्ट 40 इयर्स की दुनिया भर की बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कोई भी एक उठा लो और उसको शुरुआत से लेकर अंत तक सॉल्व करते जाओ। जितना मल्टीपल टाइम सॉल्व करोगे उतनी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, और वही 2 चीजें सॉर्ट होती है आपकी प्रैक्टिस से। मैं ऑलरेडी फोकस करवा चुकी हूँ आपको इस बात पे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में से अक्सर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको उसके लिए सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। जैसे जैसे फिजिकल के टॉपिक्स करते जाओ वैसे वैसे एक फॉर्मूला शीट बनाते जाओ, और फॉर्मूला शीट के अंदर वो फॉर्मूलाज को ऐड करते जाओ, उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में, आपने शायद पे एक स्पेस भी किया होगा कि भाई मैं तो अचानक से फॉर्मूला ही भूल जा रही हूँ, तो मैं उस चीज को सॉल्व ही नहीं कर पा रही, वहीं पे खत्म। समझ रहे हो? तो फिजिकल फॉर्मूला शीट अभी से बना लो, उसको रोज रिवाइज करो। ऑर्गेनिक में जब घुसते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन की लिस्ट। अगर आपके पास नहीं है 30 नेम रिएक्शन की, सलोनी मैम की वीडियो है वो देख लीजिए, मैंने पूरी लिस्ट बना के टेलीग्राम पे डाली है वो देख लीजिए, या अपनी खुद की नेम रिएक्शन की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि नेम रिएक्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन पिकअप होते हैं। लिख के ले लो, समझ रहे हो? तो फिर आप बाद में मुझे थैंक यू बोलोगे। उसके अलावा बेटा एक जो बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, कि एक ऑर्गेनिक का चैप्टर उठाया तो उसको पूरा पूरा दिन 2 3 4 5 6 दिन कर ही रहे हैं। भाई ऐसे कैसे कर सकते हो आप? इतना टाइम नहीं होता। आपको मेक श्योर करना है कि ऑर्गेनिक जब भी पढ़ते हो पहली बार इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में पढ़ोगे, उस जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तभी उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब है कि मान लो वो चैप्टर के जो लॉन्ग नोट्स है आपके 20 पेजेस में बने हो, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद मेरे नोट्स इस चैप्टर के सिर्फ 2 पेज के होने चाहिए। 2 पेज में आगे पीछे चैप्टर शुड बी ओवर। मतलब आपके ऑर्गेनिक के ऐसे शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपको गो थ्रू करने में मजा आएगा। आप विद इन 15 मिनट स्विच कर पाओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये चीज आपको काम आएगी रिविजन के टाइम पे। तो शॉर्ट नोट्स ऑर्गेनिक के बनाना मत भूलना। जितने चैप्टर्स हैं सबके 2-2 पेज में नोट्स फिनिश कर देना, ताकि आप क्विकली उसको रिवाइज कर सको। सारे रिएक्शन जो एनसीईआरटी के उसमें लिख डालना फटाफट, जो भी इंपॉर्टेंट है एवरीथिंग शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। फिर बचता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बच्चा बोलता है मैम इसमें कौन सी बुक। बच्चों आप जो प्रीवियस ईयर के उनको तो पता ही है, दे नो ऑलरेडी। हमें पढ़नी है एकदम दिल लगा के एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा इनऑर्गेनिक में कोई किताब की जरूरत नहीं है। हियर इट अगेन, किसी भी दूसरी बुक की जरूरत नहीं है। ओनली एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको कभी भी कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नीट की प्रिपरेशन के लिए कोई बुक की एडवाइस की जरूरत नहीं है। लेवल धीरे धीरे ड्रॉप हुआ है एग्जाम का, और भी ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी है एक्सक्लूसिवली ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। आप ऐसा कर सकते हो, पढ़ने के बाद आपने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स रेफर कर ली ऑर्गेनिक के लिए, बट ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने एनसीईआरटी छोड़ दी और उसके अलावा दूसरी किताबें कर रहे हो, वहां पर आप श्योर शॉर्ट मार खा जाओगे। तो आई होप आपको एक सिलेबस पूरा ओवरऑल कंक्लूजन मिल गया होगा कि केमिस्ट्री सिलेबस को किस तरीके से हैंडल करना है। सिंपल फॉर्मूला है एनसीईआरटी प्लस जहां पर भी पढ़ रहे हो वहां के क्लास नोट्स,
उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस बार बार करोगे टेस्ट के थ्रू और लगातार खुद को एनालाइज करते रहोगे, तो बस ये करके ही आप आराम से 180 ऑन 180 स्कोर कर सकते हो। सिर्फ 4 चीजें लगातार रिपीट मोड पे अलोंग विथ टेस्ट इफ यू आर डूइंग, आपको 180 ऑन 180 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। सो दैट वाज इट, दैट व्हाट आई वांटेड टू गाइड यू बच्चों। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो, एंड रही है तो प्लीज मेक श्योर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको किन चैप्टर्स पर स्पेशली वीडियोस चाहिए, जहां पर आपको दिक्कत आती है। अगर आपका बेसिक वीक है तो मैं वो भी करवाऊंगी आप लोगों को। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको सारे नोट्स एंड पीडीएफ्स लगातार मिलते रहेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ्स मिलते रहेंगे, एमसीक्यूज के। केमिस्ट्री बाय सलोनी सिंह टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस परिवार का हिस्सा भी बन जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी हम बेसिक पे वीडियोस लेकर आए वो आपको मिले और आप अपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन करते जाओ, उसे इम्प्रूव करते जाओ। एंड मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आपकी इस जर्नी में सलोनी मैम आपकी हेल्प कर पाएंगे। सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।